चिड़िया को मारने वाला। तो चिड़िया को मारने वाला में बीच में कथी आ रहा है? चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया मारने वाला, बीच में आ रहा है को, चिड़िया को मारने वाला, को आ गया। तो अगर विग्रह में को आ जाए तो कह दीजिएगा वो तत्पुरुष समास है। देखिए यहाँ लिखा है को, उसके बाद से सिर तोड़, हाई सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, बीच में कथी आ रहा है? सिर तोड़ने वाला के बीच में आ रहा है को, सिर को तोड़ने वाला, को आ गया, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, तो को आ गया तो कह देंगे तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए मनोहर, मन को हरने वाला, बीच में कथी आ रहा है? को आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्मशर पर। तो आज हम सब बनने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक समास के बारे में, कि समास को कैसे पहचानेंगे। ट्रिक के माध्यम से काफ़ी आसान शब्दों में हम बताने के प्रयास करेंगे कि समास को सफा आसान शब्दों में जान जाए, समझ जाए और देखते ही पहचान जाए कि कौन सा समास है। तो ये आसान है, मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। तो जो ये समास है आप पहले से जानते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड 27 में हम समास को पढ़ा चुके हैं। तो अब बेहतर इससे पहले का अगर आप क्लास नहीं किया है तो पहले इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये और बेहतर समझ आएगी। तो सबसे पहले जानने वाले समास के बताया है कि 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं कि अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अद्विगु। समास के 6 भेद होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो कहिएगा कि समास के 6 भेद होते हैं। तो हम ये सब जान चुके हैं कि समास को, अब 6 भेद को हम पहचाने कैसे। परीक्षा में ऐसे पूछता है कि कोई एक शब्द दे देगा, जैसे यथाशक्ति, पूछेगा कौन से समास है। तो ये जानना यह जरूरी है कि कैसे पहचाने के ट्रिक के माध्यम से कि ये कौन सा समास है। तो आज हम ट्रिकली बात करेंगे, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। तो एक में अव्ययभाव समास और 2 में तत्पुरुष समास, 2 में तत्पुरुष समास होते हैं। तो 1 नंबर अव्ययभाव समास पढ़ चुके हैं और तत्पुरुष समास पढ़ना है। तो देखिए तत्पुरुष समास के समास को समझने के लिए इतना जानिए, इसका परिभाषा यह होता है कि जिसका अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन आपको मैं ट्रिक के माध्यम से इतना परिभाषा वगैरह से कोई मतलब नहीं आपको, आप सबको मतलब है कि हम समास पहचानेंगे कैसे। तो आज तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक मैं बतलाता हूँ। तत्पुरुष समास का जब विग्रह कीजिएगा कि भाई समास को जब तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे तो समास विग्रह कहलाएगा। और संधि को जब अलग अलग तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे संधि को, तो संधि विच्छेद कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। तो क्या है कि जब तत्पुरुष समास को जब कुछ जो इसका समास है उस शब्दों को जब समस्त पद को जब आप तोड़िएगा तो उसका जो विग्रह होगा, तो विग्रह के वाक्य में को अगर चिन्ह आ जाए, से आ जाए, के लिए आ जाए, से आ जाए, का आ जाए, में आ जाए, तो आप कह दीजिएगा वो तत्पुरुष समास है। जब हम कोई शब्द मिलेगा, जब समस्त पद मिलेगा, हाई पूरा क्या है? समस्त पद है। जब इसको तोड़ देंगे तो जैसे चिड़ी मार, तो चिड़ियों को मारने वाला, तो विग्रह कहलाएगा। जो तोड़ेंगे वो विग्रह कहलाएगा। तो विग्रह के वाक्य में अगर आपको को, से, के लिए, से, का, में चिन्ह आता है, बीच में विग्रह करने पर अगर बीच में ऐसा चिन्ह आता है, क्या क्या, को, से, के लिए, से, का, में, तब कह दीजिएगा तत्पुरुष समास है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो इसका चिन्ह गण लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना? 6। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो कहिएगा 6 को। कितने भेद होते हैं? 6 को। तब आप ये जानिए कि तत्पुरुष समास को पहचानेंगे कैसे। तब विग्रह में को, से, के लिए, से, का, में लगा होगा, इतना लगा होगा। तो अब विग्रह कैसे होता है आप देखिए, को चिन्ह लगा होगा। तो जैसे जो जितना लिखे हैं ये हम समस्त पद लिखे हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो विग्रह कहलाएगा। तो चिड़ी मार को तोड़िएगा तो चिड़ी मार टूटता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा को चिन्ह वाला है जो हम लिख दिए। चिड़ी मार को तोड़िएगा तो इसका विग्रह होगा चिड़िया को मारने वाला। क्या होगा? चिड़िया को मारने वाला। तो जो हम शब्दावली अभी बोल रहे हैं कि चिड़िया को मारने वाला, तो चिड़िया को मारने वाला में बीच में कथी आ रहा है? चिड़िया को
मारने वाला, चिड़िया मारने वाला, बीच में आ रहा है को, चिड़िया को मारने वाला, को आ गया। तो अगर विग्रह में को आ जाए तब कह दीजिएगा वो तत्पुरुष समास है। देखिए यहाँ लिखल है को, उसके बाद से सिर तोड़, हाई सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, बीच में कथी आ रहा है, सिर तोड़ने वाला के बीच में आ रहा है को, सिर को तोड़ने वाला, को आ गया, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, तो को आ गया तो कह देंगे तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए मनोहर, मन को हरने वाला, बीच में कथी आ रहा है, को आ रहा है, मन को हरने वाला, कह देंगे तत्पुरुष समास है। घबराइए नहीं, आप समास को देखते पहचान जाइएगा कि कौन से समास है। बस थोड़ा धीरज रखिए और पूरा वीडियो स्लिप ना करते हुए आराम से देखिए, समझ आ जाएगा। मनोहर, मन को हरने वाला, बीच में क्या आ रहा है, को आ रहा है। उसके बाद भूधर, भू को धारण करने वाला, भू मतलब धरती, धरती को धारण करने वाला, भू को धारण करने वाला, बीच में कथी आ रहा है, को आ रहा है, तो तत्पुरुष समास है। विषधर, विष मतलब जहर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, विष को, बीच में को आ रहा है तो कह देंगे तत्पुरुष समास है। विग्रह करने पर को आ रहा है। अब विग्रह करने पर क्या आएगा, यहाँ कह रहा है विग्रह करने पर से आएगा। अगर वाक्य में विग्रह करेंगे तो उसका अगर उसमें से आ जाए, विभक्ति चिन्ह अगर से आ जाए तो क्या कहेंगे हम, वो तत्पुरुष समास है। जैसे रस भारा, ये समस्त पद कहेगा, और जब इसको तोड़ेंगे तो विग्रह कहलाएगा। रस भारा समस्त पद है, सब समस्त पद है, ये सब के सब कथी है, समस्त पद। तो रस भारा को विग्रह कीजिए, रस से भारा, देखिए लिख दिए रस, रस भारा, रस से, यहाँ से लिखल है, रस से भारा। हमारे बीच में कौन सा व्यक्ति आ गया है, से आ गया है, रस से भारा, रस भारा, बीच में का है से, रस से भारा, और से चिन्ह आगे तो कथी कहेंगे, तत्पुरुष समास। रस से भारा। काम चोर, काम से चोर, से आ गया वाक्य में, काम से चोर होता है काम चोर। उसके बाद मुंह चोर, मुंह से चोर, से आ रहा है। जन्मांध, जन्म से अंधा, से जन्म से अंधा, तब को आए या से आए कह देंगे तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या लगल है वाक्य में, के लिए, क्या लगल है, अगर चिन्ह को के लिए विभक्ति आता है और विग्रह करने पर तो क्या होगा, तत्पुरुष समास ही होगा। अब देखिए देवालय, देवता के लिए आलय, देवता के लिए, आलय मतलब होता है घर, आलय मतलब घर, आलय मतलब घर, देवता के लिए घर। देवालय को अगर हम विग्रह करेंगे तो देवालय का विग्रह होगा देवता के लिए घर, बीच में कौन सा व्यक्ति आ रहा है, के लिए आ गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, के लिए। शिवालय, शिव के लिए आलय, शिव के लिए आलय, शिवालय, शिव के लिए आलय, के लिए आ रहा है बीच में, अगर शिव के लिए आलय, शिव के लिए आलय, के लिए आके कह देंगे तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, जिसमें खाना वगैरह बनता है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए आ रहा है, कह देंगे तत्पुरुष समास। धनहीन, अब समझ गए के लिए। अब उसके बाद देखिए अगला विभक्ति क्या लागल होगा, से भी लागल होगा वाक्य में, अगर से लागल होगा तो हम कह देंगे क्या है, वो तत्पुरुष समास है। तो से देखिए, अब यहाँ धनहीन, धन से हीन मतलब उसके पास धन नहीं है, निर्धन है, धन से हीन है, धन से हीन, बीच में अगर से भी लागल होगा यहाँ विभक्ति तो यहाँ देखिए से, तो कथी होगा, तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन हो जाएगा तत्पुरुष। नेत्रहीन, नेत्र से हीन मतलब अंधा होगा, नेत्र से हीन, उसको आँख नहीं है, से लागल है विभक्ति, यदि से है। पद बलहीन, बल से हीन मतलब उसके पास शक्ति नहीं होगा, पावर नहीं होगा, कमजोर होगा, बल से हीन वाक्य में इसका व्यक्ति कथी आ रहा है वाक्य में, बल से हीन में से आ रहा है। उसके बाद पदच्युत, पद से च्युत, से भी आ जाए तो कथी कहेंगे, तत्पुरुष समास है। अब देखिए उसके बाद है का चिन्ह अगर आता है, का विभक्ति आता है, यहाँ देखिए अगला नियम, का विभक्ति, अगला ट्रिक कि अगर का विभक्ति आता है बीच में तोड़ने पर तब कह देंगे वो तत्पुरुष समास है। तो देखिए अब यहाँ है राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसका विग्रह होता है, राजपुत्र का विग्रह होता है राजा का पुत्र, तो आप कह रहे हो कि राजा का पुत्र, तो का विभक्ति आ रहा है बीच में, कह देंगे तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए राजकन्या, राजा की कन्या, तो इसका चिन्ह खाली का नहीं होता है, का के अलावा की भी होता है, के भी होता है, ठीक है। अगर आ जाए तो राजा की कन्या, का या की आ जाए
बीच में विभक्ति, तो कह देंगे क्या है, तत्पुरुष समास है। राजा की कन्या क्या हो जाएगा, का या की विभक्ति रहे तो तत्पुरुष समास। उसके बाद जननायक, जन का नायक, जन मतलब जनता लोग, और नायक मतलब हीरो, जो जनता का हीरो हो, जो पूरे जन का नायक हो। जैसे जयप्रकाश जननायक, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। जननायक, जनता का नायक, का आ रहा है बीच में, तत्पुरुष समास। उसके बाद समझना है कि अगर ट्रिक के माध्यम से अगला ट्रिक क्या है कि अगर वाक्य में अगर कहीं भी अगर में आ जाता, विग्रह करने पर अगर में आ जाता है यहाँ में, तब कह देंगे वो कथी है, तत्पुरुष समास है। तो विग्रह कीजिए, नरोत्तम, इसका विग्रह होगा नरो में उत्तम, नरो में उत्तम, बीच में आ गया, कह देंगे तत्पुरुष समास। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, कह देंगे तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, कह देंगे तत्पुरुष समास। रणवीर, रण में वीर। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ, कुलों में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। अगर तब हमें उम्मीद है कि आप तत्पुरुष समास बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। कहीं भी अगर देता है कि तत्पुरुष समास पहचानने के लिए आप सीधे पहचान जाओगे कि तत्पुरुष समास है। भाई ट्रिक यही है कि अगर विग्रह करने पर का, से, के लिए, से, का, की, के या में विभक्ति आता है तो हम कह देंगे तत्पुरुष समास है। तो अव्ययी भाव समास अगर आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पहले अव्ययी भाव समास समझिए, उसके बाद तत्पुरुष समास। अब इसके बाद मैं कर्मधारय समास लेकर नेक्स्ट एपिसोड में आ रहा हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।